हाँ जी बताना, आवाज आ रही है? लास्ट रन पे क्या पड़ा था? लास्ट रन पे क्या पड़ा? नेशनल पार्क पूरे हो गए थे। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में आखिरी लाइन क्या लिखवाई? होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क दिया था? हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क होमवर्क में दिया था। कौन सा है भाई? वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? बताओ भाई। डेनमार्क? आर यू श्योर अबाउट इट? आर यू श्योर अबाउट इट? वेरी गुड। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में। कहाँ थे सर्कल? शाबाश। चलो, नेक्स्ट थिंग इज फिर आपका द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है कीबुल लामजो। ठीक है, कहाँ पे है? मणिपुर, सराउंडेड बाय लोकटक झील, लोकटक लेक से घिरा। ठीक है, सराउंडेड बाय लोकटक झील। और इसमें जो ये तैरते हुए आइलैंड जो दिखते हैं, ठीक है, मतलब फ्लोटिंग आइलैंड जो इसमें दिखते हैं, तैरते हुए द्वीप जो दिखते हैं, इन द्वीपों को हम बोलते हैं क्या? फुम। So the only floating national park in this world is एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व में। एलियस नहीं होगा, नहीं होगा। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दिस वर्ल्ड इज कीबुल लामजो। लामजो मणिपुर में। ठीक है, सराउंडेड बाय लोकटक झील, लोकटक झील से घिरा। ठीक है, और इसमें फ्लोटिंग आइलैंड, तैरते हुए द्वीप दिखते हैं। इन द्वीपों को हम क्या बोलते हैं? फुमदी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, कौन से जानवर के लिए फेमस है ये? कौन से जानवर के लिए फेमस है? कौन सा जानवर? वेरी गुड। ठीक है, फेमस फॉर संगाई हिरन।
इसी संगाई हिरन को आप डांसिंग डियर, नृत्य हिरन भी कहते हैं। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट थिंग इज नेशनल पार्क शेयर्ड बाय टू स्टेट। राष्ट्रीय उद्यान जो कि दो राज्य साझा करते हैं। सर बैक। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्क जो कि दो राज्य साझा करते हैं। हाँ, ये भी पूछ लो सब एक दूसरे से, हिलौरे बिना चटनी कैसे बनी? बहन तुम कहाँ से हो? मैं बहन यहाँ से हूँ। तुम कहाँ से हो बहन? पता कल रात में हिलौरे बिना चटनी बनाई। पढ़ो मत सर। फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है। गुरुजी आशीर्वाद नहीं देते, हमेशा साथ है, लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा नेशनल पार्क जो कि दो राज्य द्वारा, ठीक है, शेयर करते हैं, ठीक है, दो राज्य द्वारा शेयर किया जाता है। ये है आपका पेंच। पेंच कहाँ है? एट द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आज बर्थडे है मेरा, तथास्तु। ठीक है, तो पेंच नेशनल पार्क विच इज फेमस टाइगर रिजर्व एज वेल, ठीक है, इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ, ठीक है, ये आपका लोकेटेड है कहां पे आपका? दैट इज महाराष्ट्र और आपका क्या बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। अब देखो, मेन जो आपके अलग से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नेशनल पार्क से, ठीक है, द वन विच इज फेमस फॉर एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट के लिए फेमस मतलब हाथी के लिए प्रसिद्ध। हाथी के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? हाथी के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? द वन विच इज फेमस फॉर एलिफेंट। दो राज्य कौन से? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दोनों के बॉर्डर पे। द वन विच इज फेमस फॉर एनिमल, सॉरी, एलिफेंट। काजीरंगा, आए हाय। द वन विच इज फेमस फॉर एलिफेंट इज नागरहोल। ठीक है, सबसे ज्यादा एलिफेंट भारत में कहाँ मिलते हैं? नागरहोल, कर्नाटका। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हो तो नंबर सेकंड आप चूज करेंगे कौन सा? पेरियार। ठीक है, विच इज इन केरला। ठीक है, द वन विच इज फेमस फॉर डुगोंग। ठीक है, समुद्री गाय के लिए फेमस। द वन विच इज फेमस फॉर डुगोंग, समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध। कहाँ है हाथी वाला?
ऊपर वाला कर्नाटक में, नीचे वाला केरल में। सबसे ज्यादा हाथी ऊपर वाले में मिलते हैं, उसके बाद नीचे वाले में मिलते। द वन विच इज फेमस फॉर डुगोंग, समुद्री गाय के लिए फेमस। नागरहोल कितने है सर बेटा, कर्नाटक बताए तो। हिप्पो को बोलते नहीं, हिप्पो दरियाई घोड़ा बोला जाता है, हाथी नहीं बोला जाता। चलो, द वन विच इज फेमस फॉर डुगोंग, दाचीगम। समुद्री गाय कौन है फिर? डुगोंग। अब ये बोलो डुगोंग कौन है, फिर समुद्री गाय। तो फिर समुद्री गाय कौन है? समुद्री गाय को इंग्लिश में डुगोंग बोलते। ठीक है, दाचीगम विच इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जिंदगी में हम देखे नहीं होंगे डुगोंग, क्या करें। इसको बोलते हैं समुद्री गाय। ईल है। कौन है ये? सील है। जिंदगी में ईल देखी है जो लगे हुए चिल्ला रहे ईल है? ये होती है ईल। इसको बोलते ईल, इलेक्ट्रिक फिश। और जो तुम सील चिल्ला रहे हो वो सील्स होती है। और सील्स भारत में नहीं मिलते, वो ये होते। ठीक है, पोलर रीजन के जानवर है, सील्स है। और भारत में नहीं मिलते, ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते। ये देखो फिश है। ठीक है, मैमल है बेटा, स्तनपाई जीव है, बच्चे पैदा करता है। फिश है। चलो, अब इसके अलावा, ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क है ये आपको होमवर्क करके आने। राजा जी 3 अलग अलग सेंचुरी को मिला के बनाया गया। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ है, ये सब आपको होमवर्क करने। वैली ऑफ फ्लावर, ये तो खैर तुम लोगों ने सीटेट में भी पढ़ा होगा। फूलों की घाटी, इंद्रावती, काना किसली, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी। कूनो, जहां पे अभी कुछ लाए गए हैं। मानस, सिमलीपाल, गिर, केवलादेव, डेजर्ट नेशनल पार्क,
वाल्मीकि, इतना सारा, ठीक है। तो ये कुछ फेमस है। राजा जी, साइलेंट वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स, इंद्रावती, काना किसली, कूनो। कूनो तो आप सभी को अभी, सर वाल्मीकि तो हमारे यहाँ है, तो अच्छी बात है ना, बिहार का पता होना चाहिए ना कि बिहार में भी कोई नेशनल पार्क है। दुधवा, दुधवा, सर आप ही बता दीजिए, होमवर्क भी करना होता है थोड़ा सा, है थोड़ा भेजा भी दौड़ाना होता है, सारी चीज सर से पकी पकाई मत खाओ। चलो, so these are the national parks. Next thing is sanctuaries. तो 566 सेंचुरीज है इन टोटल। ठीक है, लार्जेस्ट आपकी जो है ये है वाइल्ड एस सेंचुरी, जंगली गधा अभयारण्य, जंगली गधा अभयारण्य। स्मॉलेस्ट जो है, सबसे छोटा जो है, वो है आपका बेसिकली मयूरेश्वर, मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बैक स्लाइड सर। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेंचुरी जो हमारी है, सबसे बड़ी सेंचुरी, वो आपकी रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। दैट इज आपका जंगली गधा अभयारण्य, फेमस फॉर वाइल्ड एस, जंगली गधों के लिए। और सबसे छोटी सेंचुरी जो है आपकी, वो है मयूरेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है, मयूरेश्वर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट थिंग इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आपका, ठीक है, टोटल 18 है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका कौन सा था? नीलगिरी। और आखिरी जो बना आपका लास्ट, वो बना आपका कौन सा? पन्ना। तो पहला बना था आपका कौन सा? नीलगिरी। और आखिरी बना था आपका कौन सा? पन्ना। जिम कॉर्बेट कौन सा है? जिम कॉर्बेट तो बेटा नेशनल पार्क है ना, पहला नेशनल पार्क है भारत का, सेंचुरी थोड़ी है जिम कॉर्बेट। मूनो क्या है? मूनो नहीं, कूनो, मूनो। कूनो क्या था? नेशनल पार्क था और है। था तो ऐसे बोल रही है जैसे कि कोई भूकंप आया, नष्ट वष्ट हो गया हो। कूनो फेमस है, अभी न्यूज में तुमने पढ़ा होगा, कुछ कहीं पे कुछ आए हैं, कुछ मंगाए गए हैं कहीं से, तो कूनो में ही आए हैं। क्या आए हैं? मयूरेश्वर का है, महाराष्ट्र में। वेरी गुड। चीता मंगाया गया, टाइगर नहीं। चीता मंगाए गए। जंगली वाला कहाँ है सबसे बड़ा? जंगली वाला बेटा गुजरात, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 है। पहला हमारा नीलगिरी है, आखिरी आपका पन्ना है। ठीक है, अब देखो, इसमें से सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है आपका रन ऑफ कच्छ।
कच्छ का रण। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले तो गल्फ ऑफ मन्नार लगा देना, दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ा है। मन्नार की खाड़ी, और जो सबसे छोटा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, स्मॉलेस्ट, दिब्रू सेखोवा। दिब्रू सेखोवा। गदावाला राजस्थान। अरे तेंदुआ नहीं लाए भैया, चीता लाए, चीता। तेंदुआ हमारे पास है, चीता नहीं था हमारे भारत के पास। पहले था, चटक गए थे सारे चीते, तो उन चीतों को लेके आया वापस। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो रन ऑफ कच्छ है, ये नहीं मिले ऑप्शन में, दूसरा लगा देना मन्नार की गाड़ी। ठीक है, सबसे छोटा जो है वो है दिब्रू सेखोवा। एक मर भी गई, हाँ। क्लियर है? ये क्या है सर? ये सबसे बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। एरिया वाइज इनसे बड़ा प्रोटेक्शन साइट कोई नहीं होता। ठीक है, अब हमारे भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, हमारे भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ गया? दिख रहा है भाई? हमारे भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। दिख रहा है कि दूसरा डाउनलोड करूं? सेकंड में क्या लिखा है? रन ऑफ कच्छ के बाद गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। और बड़ा करे, चलो देखो, नहीं दिख रहा? ये आंध्रे हो गए हो? और जूम करे? अब दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा? कि स्क्रीन फाड़ दे तुम्हारे लिए? सर कुछ बात करनी है, बोलो बेटा। हाँ दिखा, सही है। हमारे भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 18 में से 12 यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के तहत आते हैं। अठारह में से, सर बात करनी है आपसे, बोल बेटा, बोल बोल, लिख दे, लिख दे, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, 18 में से 12 अकाउंट में पैसा, अकाउंट में पैसा क्या हो गया? अकाउंट में पैसा कट हो गया, हाँ। फिर तो 18 में से 12 आपके यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत आते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, इन 4 में से कौन सा यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत है? अड्डा वालों ने काटा। अच्छा, फिर आगे
ठीक है, इन चार में से कौन सा यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत है, ठीक है, और इन चार में से कौन सा यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत नहीं है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 18 में से 12 यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत है। 12 तो याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, 12 के नाम याद कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। नाम कैसे है, नंदा देवी, नोकरेक, मानस, दिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपार, कांचनजंगा, पचमढ़ी, अगस्तमलाय, अचानकमर, अमरकंटक, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषलम, ठीक है, और आपका पन्ना। कौन से चार नहीं, अरे 6। 4000 हैक करके काट दिए अड्डा वालों ने। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, हैक कर लिए तुम्हारा अकाउंट और काट दिया अड्डा वालों ने, तुमने कुछ क्लिक नहीं किया था पक्का, आर यू श्योर अबाउट इट। फिर तो इन सबके भी काट दिए, तुम सबके काटे हैं क्या अड्डा वालों ने 4-5 हजार हैक करके। ऐसी टेक्निक तो मैं भी सीख लूं यार, एक बार कोर्स दो, सबको हैक कर करके काटते रहो। चलो अब देखो 12 टोटल कैसे है, 12 टोटल कैसे बेटा, जहां से तुमने कोर्स परचेज किया है, जो भी है सविता बविता, ठीक है, सॉल्यूशन बता देता हूँ। जहां से भी कोर्स परचेज किया है, ठीक है, ऊपर में कहीं ना कहीं पे देखना स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करो, जितना तुम्हारा कटा है उसका स्क्रीनशॉट लो और बोलो आपके पास गलती से मेरा चला गया, इसे पे बैक करिए। इतना इतना टाइम नहीं है, अड्डा वाले हैक करके पैसा ले गए। ऐसा करना होता तो ये इतने सारे बैठे हुए सबके निकाल लेते। जहां से कोर्स लिया वहां पे एक नंबर दिया गया होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको 6 के नाम याद रखने हैं। ये 6 कौन कौन से, ये 6 कौन कौन से, ठीक है। दिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, ये मैप प्रोग्राम के तहत में नहीं आते, ठीक है। कहाँ है मानस, ये मैप प्रोग्राम के तहत में नहीं आता। कच्छ की खाड़ी, ठीक है, ये नहीं आता। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और आपका शेषलम, ठीक है, ये 6 आपके नहीं आते। तो ये 6 आपके नहीं आते। अब इनको याद रखने के लिए ऐसे याद कर लो, कोल्ड में, सॉरी, कोल्ड से ठिठुरी, ठीक है, कोल्ड से ठिठुरी मतलब ठंड से ठिठुरी, ठीक है, ठंड से ठिठुरी, ठीक है। कौन कौन सी है, देखो, कोल्ड से ठिठुरी कल मनी दीदी, याद रखने के लिए, कोल्ड से ठिठुरी कल मनी दीदी, कोल्ड से ठिठुरी कल मनी दीदी, कोल्ड से कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, से शेषलम हिल्स, ठीक है, कल कच्छ रन ऑफ कच्छ, मनी मानस, दीदी, ठीक है, दिहांग दिबांग और दिब्रू सैखोवा, ये 6 आपके नहीं आते। क्लियर है।
ठीक है, तो कोल्ड से ठिठरी कल मनी दीदी। अब देखो एक चीज और याद रखो, ठीक है, एक चीज और याद रखो, ये जो कोल्ड है, ये जो कोल्ड है इसका नाम है क्या? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ होगा? सर अच्छे से नहीं दिख रहा, लिख दीजिए। नोट्स में साफ साफ हैंड राइटिंग में सब लिखे हुए हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व शैशलम हिल्स, रन ऑफ कच्छ, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग, और दिब्रू सेखोवा। ठीक है, दिब्रू सेखोवा, दिहांग दिबांग, मानस कच्छ का रण, ठीक है, शैशलम, कोल्ड डेजर्ट। तो देखो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किधर है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किधर है? हमारा पेटीएम हैक हुआ है। सीरियसली बेटा, पेटीएम हैक करना आसान की बात नहीं होती। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा पेटीएम हैक हुआ है, यू कैन कॉल ओवर द साइबर क्राइम। बहुत इजीली गूगल पे सर्च करो कि गूगल पे साइबर क्राइम का नंबर क्या है, वहां कंप्लेन कर दो। अगर हैक हुआ होगा, यहाँ की साइड से हैक किया होगा, तो वो देख लेंगे। टेंशन मत लिया करो, इतनी युग है तुम्हारे सामने टेक्नोलॉजी का, फिर भी तुम टेंशन में कर रही हो। सर कितना और क्लास है आपका? क्यों, तुम्हारी शादी है कहीं पे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो देखो यही बताने की कोशिश कर रहा था। आपको क्वेश्चन पूछते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि आप केवल कोल्ड डेजर्ट पढ़ते हो और आप सीधे लगा देते हो लद्दाख, ठीक है। डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में नहीं है। गलत कराओगे, गलत मत करना। हमने नंबर लिखा है, दोनों पता करके बताए। अब ये हमारी ड्यूटी थोड़ी है कि हम पता करके बताएं। हमें तो अभी तक यही समझ में नहीं आया कि नंबर वाले बैठते कहाँ पे, खून वाले बैठते कहाँ पे। तो याद रखना, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज नॉट इन लद्दाख, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। वो बायोस्फीयर रिजर्व है जो हिमाचल प्रदेश में है, जो कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख में। ओनली कोल्ड डेजर्ट दिया हो तो फिर वो लद्दाख की बात चल रही है। पूरा नाम लिखा हुआ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है। क्लियर है? चलो, तो दीज आर द, ये सारे 6 आपके उसमें नहीं आते।
नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट शब्द आपका नॉर्मन मेयर्स द्वारा दिया गया, ठीक है, नॉर्मन मेयर्स द्वारा ये शब्द दिया गया, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? सब कहाँ है सर, नेम बताए प्लीज, कौन से सब, किसमें नहीं आते? अरे अनुपमा, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तुमने। 18 में से 12 यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत आते हैं, तो जो 6 बचे हैं वो मैप प्रोग्राम के तहत नहीं आते। वो 6 कौन से है? ये रहे, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश, शैशलम अरुणाचल, अरुणाचल कह रहा हूं, आंध्र प्रदेश, रन ऑफ कच्छ गुजरात, मानस असम, दियांग दिबांग अरुणाचल, दिब्रू सेखोवा असम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ऐसे एरिया हैं जो कि आपके फेमस होते हैं किसके लिए? ठीक है, जो कि आपके किसके लिए फेमस है? दैट इज आपका हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उच्च जैव विविधता क्षेत्र, और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, उच्च स्थानीयता क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। वर्ल्ड में टोटल, विश्व में टोटल 36 हॉटस्पॉट है, ठीक है। भारत में आपका 4 है, ठीक है। ये 4 कौन कौन से? सूडालैंड, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, सूडालैंड, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, देन आपका इंडो वर्मा क्षेत्र, और आखिरी आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट आपका, ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो आपका सबसे ज्यादा, ठीक है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है और यूनेस्को द्वारा मान्य भी है। बिकॉज पूरे वर्ल्ड की एम्फीबियंस की स्पीशीज, उभयचरों की संख्या या रेप्टाइल्स की संख्या सबसे ज्यादा यहां देखने को मिलती। क्लियर है हॉटस्पॉट? क्लियर है? इतने में कोई डाउट किसी को? चलो, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, पुराना नाम WCU, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, विश्व संरक्षण आयोग।
ठीक है। IUCN अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आयोग, ये एक आपकी, ठीक है सर, हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसी जगह जो कि स्थानीयता, ठीक है, मतलब वहां पे नंबर ऑफ स्थानिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो एक ही स्थान पे मिलती है, ज्यादा हो और वहां बायोडाइवर्सिटी की संख्या ज्यादा हो, ठीक है, ऐसी जगह को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। ऐसे समझ लो, देसी भाषा में समझाऊं, जैसे कि तुम्हारे शहर में एक पान वाले की दुकान बहुत फेमस होगी, ठीक है, ठीक है, फलाने चाचा पान वाले, या गोलगप्पे वाले की दुकान बहुत फेमस होगी, फलाना ढिंका तो अगर तुम पता बताते हो किसी को, तो तुम क्या बोलते हैं? अरे तुमने वो गोलगप्पे वाला देखा है? तुम कहते हो हाँ देखा है, बस वहीं से लेफ्ट हो जाइयो, ठीक है। तो ऐसी जगह, ठीक है, आपकी नेचर में जो कि आपकी हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है और हाई एंडेमिज्म, उच्च स्थानीयता और उच्च, ठीक है, जैव विविधता के लिए फेमस हो, उनको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। ये शब्द नॉर्मन मेयर्स द्वारा दिए गए। भारत में 4 है, विश्व में 36 है। नेक्स्ट थिंग है आपका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पुराना नाम WCU, स्थापना 1948 में, ठीक है, कहां हुई थी? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। देखो इसके कईयों सारे हेडक्वार्टर बदले, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो अगर तुमने कहीं पे इसका हेडक्वार्टर मॉर्गेस पढ़ा हो तो वो भी सही पढ़ा है, ठीक है। अगर कभी तुमने किसी किताब में इसका हेडक्वार्टर मॉर्गेस पढ़ा हो, वो भी सही पढ़ा है। पहले इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में था, फिर ग्लैंड में हुआ, ठीक है, फिर जर्मनी पहुंचा, फिर मॉर्गेस आया, फिर जिनेवा पहुंचा, फिर ग्लैंड वापस आ गया। तो कईयों बार इसका हेडक्वार्टर बदला गया। फाइनली अब आपका रह गया कहां पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो अगर किसी किताब ने मॉर्गेस लिख रखा हो, वो भी सही है। पहले IUCN का फुल फॉर्म कुछ और बताए थे, यही बताए थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा और कुछ नहीं बताए। मैंने लिखा है, चेक करो, चेक करो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अच्छा, ऑफ नहीं है, यूनियन फॉर, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ओल्ड नेम WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है। हेडक्वार्टर 1948 में बना था, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अब देखो इसी IUCN से, ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपने अंडर में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट, ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसी की बच्ची है, ठीक है, वो बाप है, ठीक है। नेचर नहीं होगा फिर क्या होगा? नेशन होगा। नेचर होगा भैया, नेशन नहीं होता। राष्ट्र के लिए नहीं है, प्रकृति के लिए है। ठीक है। तो IUCN रेड लिस्ट ये 1964 में बनी एक सब ऑर्गेनाइजेशन है IUCN की, और इसका हेडक्वार्टर कनाडा में। यही आपकी जारी करती है क्या? एक किताब जिसे आप बोलते हो क्या? रेड डेटा बुक। और ये रेड डेटा बुक, ये लाल किताब, कैटालॉग होता है किसका? एंडेंजर्ड स्पीशीज का। मतलब मुख्यतः इस पे क्या फोकस किया जाता है? लुप्तप्राय प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजाति। बाकी इसके अंदर रेड लिस्ट में, टोटल 9 सूची होती है, 9 इंडेक्स होते हैं, 9 सूचियां होती है, जिसके तहत में अलग अलग प्रजाति को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है।
और पहली लाल किताब आपकी कब पब्लिश हुई थी? ठीक है, पहली लाल किताब आपकी कब पब्लिश हुई थी? जब 1964 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। भारत में पहली लाल किताब कब पब्लिश हुई थी? ये होमवर्क है आपका आज का। ठीक है, तो आपको जो नोट्स दिए हैं मैंने, उसमें गलती से 74 चला गया, 64 कर लेना उसे। ठीक है, तो फर्स्ट रेट डेटा बुक वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1964। मुझे नहीं मिले हैं नोट्स, अभी डट जा, पढ़ ले पहले। इतना क्लियर है सर? कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज, भारत वाला भी। अरे होमवर्क है वो काय को दूं मैं? अभी पहले थोड़ा सा होमवर्क तो करके आओ। ठीक है, अब देखो, इस कईयों हमने, ठीक है, भारत में हमने कईयों सारे प्रोजेक्ट चलाए। कुछ फेमस प्रोजेक्ट जो है भारत के, उनकी सन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, फिर आपका इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट है भारत में? राइनो, हंगुल, बाघ, हाथी, गेंडा, हंगुल और गिद्ध और हिम तेंदुए। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट, डायनासोर, डायनासोर है भी। टाइगर प्रोजेक्ट कौन सी सन में आया था? 1973। और इसी में घोषित किया गया कि आपका टाइगर क्या है? आपका नेशनल एनिमल। 1 अप्रैल 1973 को आया था, इसी टाइम घोषित कर दिया गया कि भैया ये राष्ट्रीय पशु बना दो। 1992 में आया था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, और 2010 में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे भारत में 10 नेशनल पार्क है जहां पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं। दचिगम, हेमिस, सबसे ज्यादा हेमिस और नामदफा में मिलते। ठीक है, देन प्रोजेक्ट राइनो, गेंडा, गेंडा गेंडा 1987 में आया था। प्रोजेक्ट हंगुल या फिर कश्मीरी स्टैग, ठीक है, 1970 में आया था। वल्चर, प्रोजेक्ट वल्चर स्टार्ट करने वाला इंडिया ही एकमात्र राज्य। ठीक है, एक दवाई थी डाइक्लोफेनेक जिससे आपके चटकने लगे थे। 2006 में आया था स्नो लेपर्ड, 2010 में आया था। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, बाघ की प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? बाघ की प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? चीता, चीता, क्योंकि चीता भी पीता है। बताओ। बाघ की प्रजातियों में
सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? चीता। वाह, निभा कुमारी टाइगर। ठीक है, अच्छा लेपर्ड, लेपर्ड टाइगर्स होते हैं। तेंदुआ, तेंदुआ टाइगर होता है। आई एम आस्किंग इन द सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स विच इज लार्जेस्ट टाइगर? रॉयल बंगाल टाइगर, ध्रुवीय भालू। ये तो अलग ही आंसर दे रहा है। आजा तेरी नजर उतारू। बाघ के बारे में पूछ रहे, भालू के बारे में पूछ रहे। बाघ और भालू में अंतर नहीं है। आंसर दे देना। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बाघ की 9 उप प्रजातियां पाई जाती है, 9 सब स्पीशीज पाई जाती है, और सारी प्रजातियों में साइबेरियाई बाघ सबसे बड़ा बाघ होता है। ठीक है, साइबेरिया का बाघ सबसे बड़ा बाघ होता है। ठीक है, और अगर कोई पूछे बिल्ली की प्रजाति में सबसे बड़ी बिल्ली कौन सी है? आंसर, बिल्ली की प्रजाति में, इंडिया में भी है सर ये प्रजाति। कहां से आ जाएगी इंडिया में जब साइबेरिया का है? चीता, 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 चीता। क्या बात है, चीते के पीछे पड़ गए। आंसर इज लेपर्ड, तेंदुए। तो ये था आपका चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। कल हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर डिजीजेज, रोगों के बारे में पढ़ेंगे भाई, रोग और लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जिन लोगों को नोट्स नहीं मिले भैया सुन लो, और ना भी चिचियाने लगोगे, हमको तो दिए नहीं है नोट्स। इसमें व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम मत करना, रिक्वेस्ट है आपसे। प्रदूषण कम होगा, बड़ी जल्दी है प्रदूषण बढ़ने की है। प्रदूषण तुम्हारे लेवल के लिए तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लेवल वाला। कल का पीडीएफ नहीं मिला मुझे, कल क्लास ही नहीं हुई तो पीडीएफ कहां से मिल जाएगा? सर प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करूं प्रशांत कुमार? ये कि बाघ की प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? ठीक है, देयर आर 9 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर इन ओवरऑल वर्ल्ड। ठीक है, तो 9 सब स्पीशीज है टाइगर की पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा है साइबेरियन टाइगर, जो कि आपका रशिया की साइड देखने को मिलता है। फिर मैंने पूछा बिल्ली की प्रजाति में सबसे बड़ी बिल्ली कौन सी है? देखो, बिल्ली की 2 प्रजातियां होती है, एक बड़ी बिल्ली है जिनको पैंथेरा बोलते हैं, एक छोटी बिल्ली है जिनको फेलिक्स बोलते हैं। पैंथेरा बड़ी बिल्लियों को बोला जाता है। इन बड़ी बिल्लियों में भी सबसे बड़ी बिल्ली जो होती है वो होती है कौन सी? लेपर्ड, तेंदुआ। सर 6 बजे से क्लास था ना आपका, कल मेरी कोई क्लास ही नहीं थी, तो 6 बजे से कैसे क्लास हो जाएगी? दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड। सर बता दीजिए, क्या बताऊं शिवम कुमार? दिखा तो दी फर्स्ट स्लाइड कि पूरे विश्व का द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दिस वर्ल्ड इज दैट इज कीबुल लामजो विच इज लोकेटेड नियर लोकटक लेक। ठीक है, एंड दिस फ्लोटिंग आइलैंड इन दिस पार्क इज नोन एज फुमदी। ठीक है, और इट इज फेमस फॉर डांसिंग डियर्स या फिर संगोई हिरन। सर पहले सारे क्लास के नोट्स खत्म। एक बार लास्ट स्लाइड।
ये रही टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ, एलिफेंट 1992 में, राइनो 1987 में, हंगुल 1970 में, वल्चर 2006 में, स्नो लेपर्ड 2010 में। कल रोग पढ़ेंगे, रोग। चलो मिलते कल। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।